सिर्फ दो तीन बातें आप लोगों से कहना है कि आदमी के अंदर अगर श्रद्धा हो और आस्था हो, अगर श्रद्धा और आस्था है तो वहां स्वार्थ नहीं होगा और लालच नहीं होगी। और जहां श्रद्धा और आस्था हो वहां पर समर्पण की भावना होगी। अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना, समर्पण का मतलब यही होता है। तो कहा देखिए, कुछ लोग श्रद्धा के तौर पर काम करते हैं जो आप करने जा रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए करते हैं। ये एक बात थी, मैंने कह दिया उनको। अब मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है उसको समझने के लिए एक शेर मैं आप लोगों को सुनाता हूं। चूंकि शेर शायरी का माहौल है, और जब शेर शायरी का माहौल होता है तो सोई हुई तबीयत भी जाग जाती है। क्या बात है। और मरे हुए जज्बात में भी तुगयानी आ जाती है। क्या बात है मौलाना, बहुत खूब। कहते हैं लैला का ये दस्तूर था, लैला का भीख देती थी दर पे जो आता गदा। एक दिन मजनू भी कासा हाथ ले, जा पुकारा कुछ मुझे लिल्लाह दे। लैला आई, अच्छा, और सबों को कुछ दिया। हाथ से मजनू के कासा ले लिया, लेके दे पटका जमी पर एक बार। रक्स में मजनू हुआ बेख्तियार। कहा लोगों ने मजनू से, ओए मजनू ने खाम, रक्स करने का है ईजा क्या मुकाम। क्या बात है। कहा मजनून ने खामोश, तू आशिक नहीं, आशिकी के रम्ज से वाकिफ नहीं। असल यही दो लाइन सुनाना है। जी 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 जी। कहा मजनून ने खामोश, तू आशिक नहीं, आशिकी के रम्ज से वाकिफ नहीं। क्या बात है। ये बला हरगिज नहीं, ये नाज है, ये भी एक माशूक का अंदाज है। क्या बात है, तमन्नाओं तक पहुंच गई। बहुत लंबा शेर, इसकी भी एक कहानी है इस शेर की। मैं जब पहली दर्जा में पढ़ रहा था तो मेरे उस्ताद थे हजरत मौलाना आबिद हुसैन कैरानवी, अब रहमतुल्लाह अलैह हो चुके हैं। मैंने मालूम किया, और बहुत अच्छे शायर थे, और पढ़ाने का अंदाज उसका ऐसा था माशाअल्लाह कि इब्तदाई फारसी की किताबें हम लोगों को ज़बानी याद करवा दी थी। करीमा, पंदनामा, करीमा और गुलिस्ता का कुछ हिस्सा ज़बानी कुरान की तरह हिफ्ज करवा दिया था। तो मौलाना आबिद साहब ने कहा कि कल जो सबक मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था वो याद है। तो सबसे पूछने लगे, किसी की कुछ गलती हुई, किसी की कुछ गलती हुई, कुल मिला के सबको याद। तो मुझे कहने लगे कि एक शेर मैं तुमको सुनाता हूँ, अगर उस शेर को हूबहू तुमने कल मुझे सुना दिया जबानी तो 10 रुपए इनाम दूंगा। और उस वक्त 10 रुपये की कीमत ये थी कि महीना भर के लिए 10 रुपया मनी ऑर्डर घर से जाता था। अभी का 10,000। 10 रुपया। तो मैंने कहा कल नहीं, आज ही सुना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि सबको खामोश रहने कहिए क्लास में, और आप धीरे धीरे इसको बोलिए। उन्होंने एक दफा पूरे शेर को बोल दिया। मैंने कहा एक बार और बोल दीजिए। एक बार और बोल दिया उन्होंने। उसके बाद कहा, मैंने आंख बंद किया और कहा कि अब सुनिए, और हूबहू जैसे अभी सुनाया ऐसी से मैंने सुना दिया, और उस वक्त से मुझे याद है। बहरहाल ये तो एक कहानी थी। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी,
हजरत जिब्रील अमीन एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील के हाथ में एक आईना था, आईना। उस आईना में एक तिल का निशान था, एक गोल निशान था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा कि ये आईना कैसा है और ये निशान कैसा है? तो हजरत जिब्रील ने कहा कि ये जो आईना है ये मैदान मस्जिद है, और वहां जो आप तिल का निशान देख रहे हैं वो अर्श की, अल्लाह की कुर्सी है, अर्श। अब उसकी कहानी ये है कि जब सारी दुनिया फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब अल्लाह तबारक व तआला जो दरबार लगाएंगे उस दरबार की जगह को मैदान मस्जिद कहा जाता है। वहां सारे अगले पिछले जमा होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी रखी जाएगी। जब सब लोग जमा हो जाएंगे तो अल्लाह की जात जलवा अफरोज होगी, और ऐसी कुर्सी एक रखी होगी। उस कुर्सी पर जब बैठेंगे तो ऐसे चढ़ चढ़ की आवाज आएगी, जैसे लकड़ी को फाड़ने के वक्त लकड़ी चढ़ाती है। वो जलाले खुदाबंदी की वजह से, हैबत खुदाबंदी की वजह से वो कुर्सी चढ़ चढ़ की आवाज करेगी। जब सब लोग बैठ जाएंगे वहां कुर्सियां रखी जाएंगी, हर नबी की कुर्सी आगे होगी और उम्मती की उसके पीछे होगी, जितना दूर तक चला जाए। कई सफों में होगी, हर नबी की कुर्सी लगी होगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी भी होगी, और सबसे ज्यादा उम्मती आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। जब सब लोग बैठ चुके होंगे तब अल्लाह तबारक व तआला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलात व तस्लीम से कहेंगे कि देखो, जब तुम दुनिया में बैठते थे तो मौलाना लोग की तकरीर जब होती थी तो तुम झुकने लगते थे, ओंघ आ जाती थी, और जब शायर आता था तो दोनों हाथ उठा रहे हैं। एक हाथ उठाने के लिए कहा जाए तो दोनों हाथ उठा रहे हैं, और सुभान अल्लाह कहने के लिए कहा जा रहा है तो अंदर गला से सुभान अल्लाह कहा। ऐसे दुनिया में तुम मजा लेते थे, अब मजा लो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो आवाज दी थी कि जब वो कलामुल्लाह की तिलावत करते थे तो उड़ती चिड़िया खड़ी हो जाती थी वहीं से, और पहाड़ों से भी गिड़गिड़ाने की, रोने की आवाज आती थी। अल्लाह ने ऐसी उनको आवाज दी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैदान में कहेंगे कि दाऊद से, ऐ दाऊद, जिस तर्ज से तुम दुनिया में मेरे कलाम को पढ़ा करते थे उसी तर्ज से पढ़ो। और जब पढ़ना शुरू करेंगे हजरत दाऊद तो पूरी महफिल के सारे लोग मस्त होकर झूमने लगेंगे, कहेंगे अभी थोड़ी मस्ती बाकी है, अभी और रुको, अभी ठहरो, जरा सा ठहरो, अभी और बताता हूं मैं। तब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेंगे कि जामे तहूर चलाओ। दुनिया में शराब, आज हम लोग इस्लाह मुआशरा के लिए मेहनत कर रहे हैं, काहे कि बेटा गंजा मत पियो, फेफड़ा खोखला हो जाएगा। जो टानोगे ना जोर से तो सीधे फेफड़ा में जाके मार करेगा, और उसके बाद थोड़े ही दिन के बाद माँ बाप के लिए बोझ बन जाओगे, और अपनी औलाद जो बोझ छोड़ चुके होगे वो अलग से बोझ माँ बाप के ऊपर हो। तो जब वो शराब पिएंगे तो फिर पूरी मस्ती आ जाएगी सब में,
तब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वक्त में जब वो मस्त होंगे सवाल करेंगे कि कुछ कमी है, कुछ चाहिए और भूखल बंगाली बातें बात और क्या चाहिए। जन्नत की नेमत है, जन्नत का शराब है, हजरत दाऊद की आवाज है, अल्लाह के सामने बैठे हुए कुर्सी में है, और क्या चाहिए। कहेंगे अल्लाह सब तो है, तो अल्लाह कहेंगे नहीं, एक चीज बाकी है, एक चीज बाकी है। कहे क्या बाकी है, आपस में बगल वाला से पूछेंगे, कहा पता नहीं यार, हमको तो नहीं याद हो रहा। तो चलो उससे बगल वाला से पूछो, उससे पूछेंगे, कहा हमको भी याद नहीं है। तो कहा ऐसा करो, मौलवी के पास चलो। बहुत हकारत की नजर से मौलवियों को देखते थे ने, रिश्ता आता तो कहता अरे 10,000 तो मिलत होते बाबू, 10,000 से ज्यादा करते ही मालिक नहीं हो, तो आपने खातो, बीबी खिलातो के बाल बच्चा पढ़ातो, 10,000 में का होता। और मौलवी सब दिन मुर्गा खा अब के उसके परेशान। बाद सब लोग कहेंगे कि किससे पूछा जाए, तो कहा चलो मौलवी के पास। बहुत फतवा बचाता था मस्जिद आयशा में बैठ के, चलो पूछते हैं आज क्या कमी है। तब वहां पर भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, आलिम की जरूरत पड़ेगी, इल्म दीन जानने वाले की जरूरत पड़ेगी। अब सब लोग मिल के जाएंगे, पूछेंगे, कहा हाँ एक चीज बाकी है, अल्लाह ने वादा किया है कि हम अपना दीदार कराएंगे तुम्हें। कहेंगे अल्लाह अपना दीदार, अपना दीदार। अल्लाह बावर करा देना चाहते हैं। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीम, देर हो गई तो अब नींद भी चली गई, चलो अब कर ही लेते हैं। हजरत मूसा से एक आदमी ने पूछा कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कौन है। आजकल भी लोग कहते हैं ना, आई एम जेंटलमैन कह देते हैं लोग, मैं ज्यादा अक्लमंद हूं। हजरत मूसा से एक आदमी ने पूछा कि सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है, कौन पढ़ा लिखा है। तो हजरत मूसा ने सही जवाब दिया कि मैं हूं। नबी वक्त से ज्यादा जानने वाला कौन होगा। अल्लाह का इल्म डायरेक्ट नबियों के पास उतरता है। हजरत मूसा ने कह दिया, तो अल्लाह को मैं पसंद नहीं, मैं जो कहते हैं ना, मैं अनानियत अल्लाह को पसंद नहीं है। हजरत मूसा को बहुत बड़ा इम्तिहान में डाल दिया। बड़ी लंबी कहानी है, 15वां पारा और 16वां पारा पढ़ के देखिए, बड़ी लंबी कहानी है। हजरत मूसा ने वो किया, वो किया, वो किया। तो अल्लाह के यहाँ अनानियत पसंद नहीं। अल्लाह के यहाँ तो एक चीज की कमी है। एक आदमी लतीफा बोला कि अल्लाह के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, बताओ कौन चीज नहीं है। तो कहा आजिज़ी और मस्कनत नहीं है। उसकी शान के खिलाफ है, तकब्बुर उसकी चादर है, इसीलिए मस्कनत उस तक भटकेगा भी नहीं, वो अल्लाह की शान के खिलाफ है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज का जो ये हमारी मजलिस का उन्वान है इस्लाह मुआशरा, बहुत सारी तंजीमें काम कर रही है, लेकिन हमने अपने काम का अंदाज थोड़ा बदल दिया। और आज के जमाने में अगर किसी को कह दीजिए कि तुम मेरे नीचे हो, तो शायद जिंदगी में उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा जो कह देगा कि तो ये नहीं जानी जी, खाली इतने से प्यार मोहब्बत में कह दीजिए दो तेरी तो नहीं जानी, तो 10 जगह बोलेगा इस साला इतना बड़ा हूँ देखी नहीं, कही ले तो नहीं जानी, 10 जगह बोलेगा और दिल में रख लेगा उस बात को। हमने कहा कि इस बात को खत्म करना है। और एक बात और ये है, सदर सेक्रेटरी का चुनाव होता है आजकल, 10 घर भी है ना, 10 घर, वैसे छोटा छोटा गांव है, हम जानते हैं उसको, 10 घर भी है, तो उसका सदर और सेक्रेटरी बन गया तो वो समझता है हम वाल्डहाइम बन गए।
यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी बन गए। ऐसा 10 घर का सेक्रेटरी, लेकिन उसका बोली चाली था हम सेक्रेटरी है, मुझ में ताव दे के बोलेगा हम सेक्रेटरी है, हम सदर हैं। क्या कहां पहुंच गया समाज, कुछ अता पता नहीं। लेकिन देखिए हिंदुस्तान में भी एक वाकया हुआ था, राम रतन राम को आप लोग सब जानते होंगे, कांके से विधायक था 1952। तो राम रतन राम, एक लहर चली, इंदिरा लहर, राजीव लहर, 402 सीट जीत गया था उस वक्त। तो हाजीपुर से खड़ा कर लिया तो जीत गया। तो कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था राम रतन राम, तो चला गया रूस घूमने। अब रूस में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है वही प्रधानमंत्री होता है, वहां का निजाम अलग है। अमेरिका का है कि सदर, ऑल पावर सदर के पास होता है, ऑल इन ऑल होता है, जो फैसला कर ले वो। तो वो वहां गया तो ब्रिजनेव, सदर ब्रिजनेव उस वक्त यूएस का प्रधानमंत्री था। तो बोला कि हम भी जनरल सेक्रेटरी, वो भी जनरल सेक्रेटरी।